Good morning, dear students. Let us continue the reading of the chapter. By morning on January 3rd, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation. 3 जनवरी की सुबह तक पंप इतना पानी बाहर निकाल चुके थे कि हम सभी लोग बारी बारी से 2 घंटे तक आराम कर सकते थे. But we still had a tremendous leak somewhere below the waterline, and on checking I found that nearly all the boat's submarine rib frames were smashed down to the keel. लेकिन अभी भी हम देख रहे थे कि पानी के जहाज के निचले तल से बहुत सारा पानी लीक हो रहा था, और जब मैंने इस बात को चेक किया तो पाया कि पानी के जहाज का जो निचला हिस्सा था उसमें काफ़ी जो उसकी तली थी उसमें काफ़ी नुकसान पहुंच चुका था. In fact, there was nothing holding up a whole section of the starboard hull except a few cupboard partitions. वास्तव में जब मैंने वहां पर देखा तो कपबर्ड पार्टीशन को छोड़ देने के अतिरिक्त जहाज इतना नीचे से मजबूत नहीं बचा था कि वो उसके भार को सह पाता. We had survived for 15 hours since the wave hit, but wave breaker would not hold together long enough for us to reach Australia. लहरों से टकराए हुए हमें 15 घंटे हो चुके थे, लेकिन जो हमारा पानी का जहाज था वो अब इतना सुरक्षित नहीं बचा था कि ये हमको सुरक्षापूर्वक आसानी से ऑस्ट्रेलिया तक ले जा सके. I checked our charts and calculated that there were 2 small islands a few hundred kilometers to the east. मैंने जब चार्ट्स का कैलकुलेशन किया तो मैंने पाया कि यहाँ से कुछ 100 किलोमीटर दूर पूरब दिशा की ओर 2 छोटे छोटे द्वीप हैं. One of them, एम्जस्टन, was a French scientific base. उसमें से एक जो एम्जस्टन था वह फ्रांस का एक वैज्ञानिक गतिविधि का केंद्र था. Our only hope was to reach these pinpricks in the vast ocean. इस विशाल समुद्र में हमारे पास एक ही आशा बची थी कि हम इन छोटे द्वीपों तक किसी प्रकार पहुंच जाएं. But unless the wind and seas abated so we could hoist sail, our chances would be slim indeed. लेकिन जब तक हवा धीमी ना हो जाए, समुद्र शांत ना हो जाए, हमारे लिए आगे यात्रा करना मुश्किल था. Our chances would be slim indeed, और हमारे आगे बढ़ने की संभावनाएं भी बहुत कम थी. The great wave had put our auxiliary engines out of action, और तेज लहरों ने, तेज हवाओं ने हमारा जो इंजन था, अतिरिक्त इंजन था, उसको भी खराब कर दिया था. On January 4, after 36 hours of continuing pumping, we reached the last few centimeters of water. 4 जनवरी की सुबह 36 घंटे तक लगातार पानी के जहाज में से पानी निकालने के बाद हम उस स्थिति में पहुंच गए थे जब पानी के जहाज में पानी बहुत कम बचा था. Now we had only to keep pace with the water still coming in. अब हमें जो थोड़ा थोड़ा पानी जहाज के अंदर आ रहा था उसके साथ ही हमको अपनी यात्रा आगे बढ़ानी थी. We could not set any sail on the main mast, क्योंकि मुख्य जो मस्तूल था, पताका था, उसके साथ हम यात्रा नहीं कर सकते थे. Pressures on the rigging would simply pull the damaged section of the hull apart, so we hoisted the storm jib and headed for while I thought that the 2 islands were. जो रस्सियाँ थीं पानी के जहाज पर, जो रस्सियाँ थीं उनको उन पर जो प्रेशर पड़ रहा था, दबाव पड़ रहा था, वह जहाज के जिस हिस्से को नुकसान पहुंच गया था उसको और अधिक नुकसान पहुंचा सकती थी. इसलिए हम धीरे धीरे छोटी पताका के साथ उन द्वीपों की ओर बढ़े जहां हम जाना चाहते थे. Mary found some corned beef and cracker biscuits and we ate our first meal in almost 2 days. मेरी पत्नी मैरी जो है वो थोड़ा सा गाय का गोश्त और कुछ बिस्किट लेकर आई
और मुझे याद है कि यह 2 दिन में हम 2 दिन के दौरान पहली बार हमने भोजन किया, अर्थात 2 दिनों से हमें भोजन करने का समय नहीं मिला था और 2 दिन बाद हमने इस प्रकार का भोजन एक साथ किया। बट आवर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लाइव्ड लेकिन हमारी जो उम्मीद थी वो ज़्यादा देर तक नहीं टिकी। एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस। हमारे पीछे आसमान में 4 बजे के आसपास काले बादल आसमान में छाने लगे। Within the hour the wind was back to 40 knots and the seas were getting higher. और कुछ ही देर के बाद जो हवाएं थीं वो बहुत तेज गति से चलने लगी और जो समुद्र की लहरें थी वो ऊपर उठने लगी। The weather continued to deteriorate throughout the night. पूरी रात जो मौसम था वो लगातार खराब होता रहा। And by dawn on January 5, our situation was again desperate. और 5 जनवरी की सुबह प्रातःकाल के समय हमने पाया कि हमारी स्थिति और ज़्यादा खराब हो चुकी है। When I went to comfort the children, John asked, Daddy, are we going to die? जब मैं बच्चों को देखने के लिए गया कि वो किस प्रकार से हैं, तो मेरे बेटे जॉन ने कहा, डैडी आर वी गोइंग टू डाई? क्या हम बचेंगे नहीं? क्या हम मर जाएंगे, मरने जा रहे हैं? आई ट्राइड टू एश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट। मैंने उसको समझाने की कोशिश की कि इस खराब मौसम पर हम लोग नियंत्रण पा लेंगे। बट डैडी, ही वेंट ऑन, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यू एंड मम्मी, सू एंड आई। लेकिन मेरे बेटे ने कहा, पिताजी, यदि हम सब साथ साथ रहेंगे, मैं, आप, मम्मी, मेरी बहन और मैं, यदि हम सब साथ साथ रहेंगे तो हमें मृत्यु से किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विथ विश टू रेस्पॉन्ड। और उसकी बात का उत्तर देने के लिए मेरे पास सब नहीं थे। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस केबिन डिटरमाइंड टू फाइट द सी विथ एवरीथिंग आई हैड। मैं बच्चों के केबिन से बाहर आ गया और मैंने दृढ़ निश्चय किया कि मौसम चाहे कैसा भी खराब क्यों ना हो, मुझे उससे लड़ना है। To protect the weakened starboard side, I decided to head with the unmanaged boat full hull facing the oncoming waves, using an improvised sea anchor of heavy nylon rope and two 22-liter plastic barrels of paraffin. यहाँ पर लेखक कहना चाहता है कि उसने निर्णय लिया कि चाहे उसकी जो जहाज है, पानी का बड़ी नाव है, चाहे वो कमज़ोर हो, लेकिन उसको हर हाल में आने वाली लहरों का सामना करना है। जो कुछ भी उसके पास है, जैसे भी हो, उसके पास अपनी सारी वर्तमान स्थिति के अनुसार उसको आने वाली समस्याओं का सामना करना है और अपने परिवार को सुरक्षित रखना है। That evening, Mary and I sat together holding hands as the motion of the ship brought more and more water in through the broken planks. We both felt that the end was very near. उस शाम मैं और मेरी पत्नी मैरी दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े पानी के जहाज के तट पर बैठे हुए थे और भयभीत थे, क्योंकि जहाँ से जहाज टूटा हुआ था वहाँ से बहुत सारा पानी जानी के जहाज के अंदर आ रहा था। We both felt the end was very near. और हम दोनों ही ऐसा महसूस कर रहे थे, शायद हमारा अंत नज़दीक है, हम ज़्यादा समय तक इस खराब मौसम में जीवित नहीं रह पाएंगे। But wave walker rode out the storm, and by the morning of January 6, with the wind easing, I tried to get a reading of the sextant. लेकिन पानी का जो जहाज था उसने इस समुद्री तूफान का सामना किया और जनवरी 6 की सुबह मैंने पाया कि हवाएं जो हैं वो धीमी पड़ गई हैं और सब कुछ ठीक है। Back in the chart room, I worked on wind speeds, changing of course, drift and current in an effort of calculator our position. मैंने चार्ट पर अध्ययन किया, उसकी गति का अनुमान लगाया और ये पाया कि सब कुछ सही है। The best I could determine was that we were somewhere in 150,000 kilometers of ocean looking for a 65 kilometers wide island. क्योंकि हमने इस बात का दृढ़ निश्चय कर लिया था कि जो हम 1.5 लाख किलोमीटर की यात्रा पर निकले हैं, सबसे पहला हमारा उद्देश्य 65 किलोमीटर आगे जो द्वीप है वहाँ पर पहुँचना है।
While I was thinking, जब मैं ऐसा सोच रहा था, मेरी बेटी सू मूविंग पेनफुली joined me. मेरी बेटी मेरे पास आई, वो दर्द से करहा रही थी. The left side of her head was now very swollen. उसका जो बायां हिस्सा था सर का, वो बहुत सूज चुका था.